एक आदमी का कारोबार नहीं चलने लगा, बेचारा मजदूर आदमी था, परेशान हो गया, मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हाल हो गया। अब 2 4 5 दिन हफ्ता दिन हो गए, उसकी बीवी बोली आप कमाइएगा नहीं तो हम मान गए, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो आप कुछ कीजिए। बोले मैं क्या करूं बीवी, मैं जाता हूं मंडी पर, कोई मजदूरी मुझे बनाकर लेके जाता ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो बीवी बोले अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए, मजदूरी नहीं मिल रही है तो मेरे पास कुछ जेवर है, ये जेवर को पूर्णिया लेकर जाइए, बेच दीजिए, अब वो पैसा लेकर आइए, अब मकुरजान चौक पर बैठ जाइए, बिजनेस कीजिए, तिजारत कीजिए। बोला बहुत अच्छा। बीवी चांदी का जेवर निकाल कर अपना सब जेवर दे दिया, लेकर गया पूर्णिया, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा भाई, बोलो भाई कितना में बेचा? 10,000 में बेचा। अब बेच करके बेचारा आ रहा था, उसी दिन मकुरजान में था जलसा। आते आते शाम हो गई, सोचा घर बाद में जाएंगे, पहले जलसा सुन ले, जलसा सुन के घर जाएंगे। आके जलसे में बैठ गया, मेरे जैसा मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, चंदा कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 दे खर्च करेगा अल्लाह 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्च करेगा अल्लाह उससे 20,000 देगा। तो सोचा एक रास अच्छा बिजनेस कहाँ मिलते हैं। हजरत बोली रल छे कि 10,000 दोगे अल्लाह 20,000 देगा, तो हम चावल दाल सब्जी खरीदने कहे जाएंगे। वो उठा और 10,000 की गड्डी लाकर हाथ में दिया, बोला हजरत इसको कबूल कर लीजिए। हजरत खुश हो गए, दुआएं दी, एक रसीद काट करके उसको दे दिया, ले आके बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद कागज को निकाल के देखा, बोला कि हजरत से तो पूछे नहीं कि ये पैसा हमको मिलेगा कब। मौलवी साहब तो नहीं बोलो जी, ये पैसा देगा कौन? बोला अभी जलसा खत्म होगा पूछ लेंगे। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए, पूछ नहीं पाया। बहुत मुश्किल से घर पहुंचा बाबू। बीवी बोली कहाँ रहा, जेवर बेचे? बोला बेच दिए। बोला मुंह हाथ धोइए, खाना खाइए। बोला नहीं हमरा भूख नहीं छो, भूख खत्म हो गई। अच्छा बीवी को नहीं बता रहा कि हम 10,000 रुपए दे दिए, बताता कैसे? इतनी झाड़ू मारती कि सर का बाले उड़ा देती है। बीवी की तारीफ किया करो भाई। एक बात देखो, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में जुमा के दिन कि लोगों अरे कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी, अरे बोलो भाई बोलो, सवाब है। ये नौजवान सुन लिया कि बीवी की तारीफ करने में सवाब है। घर आया, बीवी खाना निकाली, खाना खा रहा, सुबहान अल्लाह, सुबह खाने लुकमा डाल रहा, वाह वाह क्या खाना बना है, खूब तारीफ कर रहा है। बीवी आई पीछे से बेलना लेकर, मारी एक बेलना खटाक। बीवी बोली कि 20 साल शादी को हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं की है। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल क्या आ गई है, तारीफ करते थक नहीं रहे हो, मारेंगे बेलना सड़े फोड़ देंगे। नौजवानों, तो बीवी से कुछ नहीं बोला, बीवी समझी कि कोई तबीयत खराब छो तो की। बोला हमारा हालत ठीक नहीं छो, जल्दी बिस्तर कर दे, मैं सुती जाऊँ। बिस्तर कर दी, चारपाई में सो गया। सुबह हो गया, सुबह हो गई तब उठ ही नहीं रहा। तो बीवी बोले अगर उठिए, नाश्ता उस्ता किए, जाइए मार्केट जाइए, बाजार जाइए, खरीदिए, सामान बेचिए। बोले हमारा पोजीशन ठीक नहीं छो। बार बार वो कागज को निकालता था, देखता था, रसीद को निकालता था, देखता था। तो उसकी बीवी बोली कि कागज में कौन चीज है जो आप निकालते हैं, देखते हैं, रखते हैं? तो वो नौजवान बोला कि इस कागज को देखते हैं ना, हमको दिल में इत्मीनान हो जाता है। अच्छा इसको 20,000 मिला कि नहीं मिला, हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जानेंगे इंशाल्लाह, भाई जानेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाओ इंशाल्लाह जानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मस्जिद का तामीर और तौसी का काम बाकी है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ है? खाने काबा। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी साथ रहे, अल्लाह के मलाइका फरिश्ता साथ में रहे। और कुर्बान जाओ, तूफान नूह आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरा घर बनाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगंबर बेटा भी पैगंबर, दोनों ने मिलकर खाने काबा की तामीर करी।
हिजरत फरमाकर अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। हिजरत फरमाकर कहां पहुंचे? मदीना पहुंचे। एक जमीन खाली थी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबियों से कि पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया दो यतीम बच्चों को भी बुलाओ और उनके जो सरपरस्त है, जो गार्जियन, उनको भी बोले। बोले चाचा है, बोले चाचा को भी बुलाओ। आया, बैठा, सलाम करने के बाद बैठा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये जमीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अगर तुम इस जमीन को बेचोगे हम इसमें अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह। बोला काश मदीने में एक अपना भी घर होता, काश मदीने में एक अपना भी घर होता, काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। वो जमीन वाला बोला या रसूल अल्लाह, जब आप इस जमीन पर मस्जिद बनाइएगा तो हम पैसा लेके क्या करें? सोना चांदी ये मैं लेके क्या करूंगा, खत्म हो जाएगा। ये जमीन आपके कदमों में निछावर है, आप इस पर अल्लाह का घर बनाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया नहीं, फ्री की जमीन नहीं चाहिए मुझे, फ्री की जमीन नहीं चाहिए, इसकी कीमत लेनी होगी। वो सहाबी तैयार हो गए, या रसूल अल्लाह जो मुनासिब कीमत हो। एक कीमत तय हो गई, जमीन वाला राजी हो गया। मजमे में से एक सहाबा खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह। बोले उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की अकेले कीमत अदा करी थी। वो मस्जिद नबवी जिसमें 1 रकात नमाज मुसलमान पढ़ेगा, अल्लाह 50 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। सहाबी रसूल का नाम मैं बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, यहाँ ये हजारों लोग इस मजमे में बैठे हुए हैं, कबूलियत की घड़ी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथों को उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? पूरा मजमा इंशाअल्लाह उठा के रखिए। जन्नत में महल, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, हुजूर की हदीस है। और इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये उस्मान कौन है? बहुत बड़े सखी। उस्मान कौन है? जो दामादे मुस्तफा है। उस्मान कौन है? जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। उस्मान कौन है? वो उस्मान अल्लाह अकबर कबीरा मदीने में इतना बड़ा सखी है। एक गरीब आदमी था, उसके घर में बच्चे की विलादत थी, तो दाई बोली कि थोड़ा शहद ले आई। वो बेचारे के घर में शहद नहीं था, तो पड़ोस में गया, भाई थोड़ा शहद दे दो, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है। तो पड़ोसी बोला कि भाई मेरे घर में भी नहीं है। वो 2-4 आदमी के यहाँ गया, शहद नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा करे सुनो शहद चाहिए? बोला हाँ। बोला ऐसा करो, मदीना से बाहर जाओ, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। भाई ज़हन को हाजिर करो, ज़हन हाजिर है ना भाई? ज़हन हाजिर है ना? मैं क्या कह रहा था? एक काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये शख्स मदीने से बाहर दौड़ा, देखा काफिला आ रहा है, 100 ऊंटों का काफिला। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। 100 ऊंट का काफिला आ रहा है। अब सबसे पहले जो ऊंट था आगे में ना, ये शख्स कहने लगा भाई रुको, रुक जाओ। और रुक गया। क्या बात है भाई? बोला मैं गरीब आदमी, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा शहद मिल सकता है? शहद? तो बोला कि हाँ शहद मिल जाएगा, अमीर से पूछना होगा, मेरे जो अमीर है उनसे पूछना होगा। तो बोला पूछो ना। वो ऊंट वाला उतरा, अमीर के पास गया, अमीर से बोला कि हुजूर इसको शहद चाहिए। इसको भाई बोलो भाई, इसको शहद चाहिए। तो अमीर ने हुक्म दिया कि एक ऊंट पर सिर्फ शहद बंधा हुआ था। मिट्टी का घड़ा होता है ना भाई, मिट्टी के घड़ा होता है, आपके यहाँ होता है? मिट्टी के घड़े में शहद था।
अब वो शहद को 2 घड़ा को ऊंट के पीठ पे ऐसे लादा गया था, लटक रहा था दोनों घड़ा ऊंट के पीठ पर। तो अमीर ने कहा ऐसा करो, 1 घड़ा शहद का खोल कर इसको दे दो। तो गुलाम ने कहा कि हुजूर अगर 1 घड़ा शहद इसको दे देंगे तो अपने ऊंट पर 1 घड़ा शहद हम लोग लेकर जाएंगे कैसे, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा ना। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, दोनों घड़ा शहद इसको दे दो। दोनों घड़ा दे दो, दोनों घड़ा दे दो। तो फिर गुलाम ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा शहद तो इसको दे दे, लेकिन ये कमजोर आदमी ये लेकर जाएगा कैसे। तो अमीर ने कहा ऊंट भी दे दो, ऊंट भी दे दो। जानते हो ये अमीर कौन थे? यही हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, बहुत बड़े सखी थे। ए मुसलमानों, ये हजरत उस्मान गनी रावी है, फरमाते हैं मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। महल बनाओगे? अरे महल बनाओगे तो इंशाअल्लाह मुझे 10 आदमी 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। ये मस्जिद को मैं देख कर आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मस्जिद को मैं देख कर आया हूँ, तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, है ऐसा कोई पहला अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लफ्ते जिगर बेटा, अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो। तो सुनो, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। माँ बाप के नाम पर, मरने वालों के नाम पर दोगे, दोहरा सवाब। आपके लिए जो महल का वादा अल्लाह किया जन्नत में, वो तो महल मिलेगा। अल्लाह का वादा पक्का है, ये हम लोगों का वादा नहीं, अल्लाह का वादा। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता मेरा वादा पक्का है, जो कह दिया तो कह दिया। जन्नत में जो महल देना अल्लाह देगा, प्लस माँ बाप के नाम से दोगे तो दोहरा सवाब ये मिलेगा कि जैसे ही नियत करोगे अल्लाह माँ बाप की कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर ये मस्जिद चमकती रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे पहला है कोई ऐसा नौजवान, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, 1000 ईंट देने वाला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत मेरे तरफ से 1000 ईंट रहेगी इस मस्जिद के लिए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह।